हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है शादी की जादुई लिपस्टिक की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शादी की जादुई लिपस्टिक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में निकिता नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। फिर एक दिन उसके पार्लर में एक जादूगरनी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो लड़की, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। लेकिन आप तो एक जादूगरनी है, मैंने सुना है सभी जादूगरनियां अपनी जादुई मेकअप किट से मेकअप करती हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन आज जल्दबाजी में मैं अपनी जादुई मेकअप की किट घर भूल आई, इसीलिए तुम्हारे पास मेकअप करवाने आई हूँ। चलो जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मुझे देर हो रही है। ये सुनते ही निकिता फटाफट जादूगरनी का मेकअप कर देती है। जादूगरनी को बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो निकिता को पैसे देकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में उसके पास से उसकी जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिर जाती है। निकिता लालच में आकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। अरे जादूगरनी तो कह रही थी उसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक, लगता है ये कोई जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अभी अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। जादुई लिपस्टिक को लगाते ही निकिता बहुत खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरा रंग इतना सांवला था और इस लिपस्टिक लगाते ही मैं एकदम गोरी बन गई। अब मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। निकिता के ब्यूटी पार्लर में एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। सुनो लड़की, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन जैसा कि तुम देख रही हो मेरी बेटी का रंग बहुत सांवला है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? आंटी जी, मैं मेकअप से आपकी बेटी को सिर्फ एक दिन के लिए गोरी बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, बस तुम मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी चिट्टी बना दो। फिर उस लड़की के शादी वाले दिन निकिता उसके घर जाकर उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और फिर जादुई लिपस्टिक उसके होठों पर लगा देती है। उस जादुई लिपस्टिक को लगाते ही वो लड़की एकदम परी की तरह सुंदर बन जाती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग निकिता की खूब तारीफ करते हैं। उस दिन से निकिता को शहर की सभी शादियों में मेकअप करने के लिए बुलाया जाने लगता है। ये देख निकिता का लालच बढ़ जाता है और वो लोगों से मनमाने पैसे वसूल करने लगती है। इस तरह निकिता धीरे धीरे सारे पैसे कमाकर अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन, सुनो निकिता, जब पिछले हफ्ते मैं तुम्हारे यहाँ मेकअप करवाने आई थी तब मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरी जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही हो। देखो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। चलो अब मेरी जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास तुम्हारी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो मुझे बहुत काम है, तुम यहाँ से चली जाओ। जादूगरनी समझ जाती है कि निकिता एक लालची और मतलबी लड़की है, इसीलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। जादूगरनी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। ये देख निकिता बहुत खुश होती है। जादूगरनी तो बहुत बेवकूफ निकली, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा हुआ मुसीबत टली, अब मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अगले दिन निकिता एक दुल्हन का मेकअप करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक को उस दुल्हन के होठों पर लगाती है कि तभी उस दुल्हन का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और वो कोयले की तरह काली हो जाती है। अरे नहीं, तुमने तो मुझे बदसूरत बना दिया है। भगवान, मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी। दुल्हन का ये हाल देख सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो निकिता की पिटाई करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी बेटी का चेहरा खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
उसे देखते ही दूल्हा बारात लेकर वापस चला जाएगा, लेकिन इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अब मैं तेरे चेहरे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी, उसके बाद तू एक चुड़ैल की तरह बदसूरत बन जाएगी। ये सुनकर निकिता घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे को कोयले की तरह काला कर देते हैं। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। तूने मेरे साथ दगाबाजी की है, इसीलिए तुझे ये सजा मिली है। अब जब भी तू आईने में अपना चेहरा देखेगी तो तुझे हमेशा याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बदतर होती है। और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे चेहरे से ये कालिक कभी नहीं मिटेगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई लिपस्टिक को फिर से उस दुल्हन के होठों पर लगाती है और अगले ही पल उस दुल्हन का चेहरा चांद की तरह चमकने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर जादूगरनी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर वहाँ से चली जाती है और निकिता को उसकी सजा मिलती है। तो आपने देखा दोस्तों शादी की जादुई लिपस्टिक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करने वाले लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसीलिए ये कहानी हमें लालच से दूर रहने की सलाह देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।